Hello and welcome to 3.0 TV. I am Vishakha Thakur. And I am Ruchi Sharma. You are watching the weekly wrap. Bitcoin climbs near $29,000 amid rate hike fears. तो हमने देखा कि ये जो हफ्ता रहा पूरा वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए एक उन्होंने रोलर कोस्टर राइड विटनेस किया है और इसका जो रीज़न है वो यही रहा। पहला तो ये कि जो वेल वॉलेट एड्रेसेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ आया है और दूसरा ये कि कुछ फेक न्यूज़ आई कि SEC ने काफ़ी समय बाद एक BTC ETF जो है उसे अप्रूव कर दिया है। तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिज्म आया और हमने देखा कि जो बिटकॉइन का प्राइस है वो इंस्टेंटली $2,000 तक बढ़ गया। तो 2 मंथ हाई यहाँ पे कह सकते हैं कि $30,000 तक जो BTC का प्राइस है वो गया। लेकिन फिर जब पता चला कि ये जो न्यूज़ थी या जो रिपोर्ट्स थी वो फेक थी, उसके बाद फिर से जो बिटकॉइन का प्राइस है इट केम डाउन टू $28,000 और अभी भी जो बिटकॉइन का डोमिनेंस है वो ऑल्ट कॉइन इट्स स्टिल देयर एंड इट्स 51%। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है वो कहीं ना कहीं अभी $1.09 ट्रिलियन के आसपास जो है और कहा जा सकता है कि जैसे एक तरह से ऑप्टिमिज्म आया कि BTC स्पॉट ETF अप्रूव हो गया है। हालांकि वो एक फेक न्यूज़ थी लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा जो बिटकॉइन का प्राइस है वो बढ़ गया। तो आप सोचिए कि अगर सच में कोई US SEC जो है वो सच में BTC ETF को अप्रूव कर देती है तो कितना ज़्यादा इट्स गोइंग टू बी लाइक अ ट्रीट फॉर द एंटायर Web3 स्पेस। ऐसा होता है तो आई एम श्योर बिटकॉइन के साथ साथ सारी जो ऑल्ट कॉइन्स है सब में हम एक अच्छा उछाल देखेंगे। बिल्कुल। और शायद क्रिप्टो करेंसी के जो वो खोए दिन थे वो लौट आएंगे। अच्छे दिन। इट्स गोइंग टू बी अ मेजर बुल रन। बिल्कुल। बढ़ते हैं आगे। G20 adopts IMF FSB synthesis paper on crypto regulation। तो सितंबर में IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और FSB यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने एक जॉइंट पेपर जिसे कि सिंथेसिस पेपर कहा गया था वो सबमिट किया था, जो कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए जो भी रेगुलेशंस होने चाहिए उसको लेकर वो पेपर बनाया गया था, वो रिपोर्ट बनाई गई थी। अब उस रिपोर्ट पर G20 ने कहा है कि उन्होंने एक तरह से अप्रूवल दे दिया या एक्सेप्ट कर लिया कि हम इस क्रिप्टो रेगुलेशन का जो रोड मैप है इसको हम फॉलो करेंगे। तो इसमें IMF और FSB ने ये भी कहा कि हमें एक ब्लैंकेट बैन से अच्छा है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशन बनाए पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली इस G20 कंट्रीज़ के लिए। तो इसमें उन्होंने डिमांड किया है कि सारे जो रेगुलेटर्स हैं वो क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन दें, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो और जो क्रिप्टो कंपनीज़ हैं वो भी एक्सेस दें अपने रेलेवेंट डेटा के लिए सभी अथॉरिटीज़ को। तो इस तरह के जो है रेगुलेशंस का उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया है जिसे कि एक्सेप्ट किया है फिलहाल G20 ने, उसे फॉलो करेंगे। और कहा गया है कि जो ये फॉलो करने के बाद जो रिव्यू होगा कि ये रेगुलेशंस कितने अच्छे थे, कितने नहीं थे, कितने फॉलो किए गए, कैसा रहा इनका रिव्यू, वो किया जाएगा 2025 के एंड में। तो आई थिंक ये अपडेट जो है काफ़ी अच्छा है फॉर द एंटायर Web3 स्पेस, क्योंकि काफ़ी टाइम से सब एक क्लैरिटी चाहते हैं जितने भी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स हैं। तो अभी एक स्टेप और बढ़ गया है कि फ्रेमवर्क अब जल्द से जल्द आ जाए, सभी को पता चले कि उनमें क्या है और फिर 2025 में जैसे कि आपने कहा कि वो रिव्यू होने वाला है कि किस तरीके से जो है सब चल रहा है। मूविंग ऑन, Artificial intelligence will work as enabler to make India $1 trillion digital economy, says Rajiv Chandrasekhar। तो दिल्ली में एक न्यूज़ ब्रीफिंग थी ऑन रोबोटिक्स स्ट्रैटेजी, नेशनल रोबोटिक्स स्ट्रैटेजी। तो उसी के दौरान राजीव चंद्रशेखर जी जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, उनका ये कहना है कि विद द हेल्प ऑफ AI इंडिया जो है वो $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बन सकता है। तो अभी AI इज़ करंटली द टॉक ऑफ द टाउन और उनका भी यही कहना है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं, क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो कंपनीज़ है वो भी अपस्किल कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उनका भी यही कहना है कि जो AI है वो एज अ कैटलिस्ट काम करेगा फॉर ऑल द स्टार्टअप्स और जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप या जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी के लिए। साथ में जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा AI में इन्वेस्ट करने वाली है और AI के जितने भी कुछ AI पावर्ड सॉल्यूशंस लेकर आने वाली है सभी लोगों के बेनिफिट के लिए। और इसके साथ में वो कुछ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी करने वाले हैं। जितनी भी AI ट्रिप्स बनती हैं उनमें एक छोटा सा एक अपना एक सपोर्ट देने के लिए। विशाखा, पहले ये बात हो रही थी कि शायद AI के आने से जो है ना जॉब्स लोगों की चली जाएंगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी एसोसिएट की जा रही थी AI के साथ। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा AI को अडॉप्ट कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि AI एक्चुअली बहुत बेनिफिशियल, बहुत हेल्पफुल है पूरी ओवरऑल Web3 इकोसिस्टम के लिए। बिल्कुल, इंडिया काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा आगे भी है इस रेस में। मूविंग ऑन,
NPCI to integrate AI-powered Bhashini to offer conversational payments in 22 languages. तो यहाँ NPCI ने भाषणी के साथ पार्टनर किया, वो लेकर आए हैं हेलो UPI, जो कि कॉन्वर्सेशनल पेमेंट्स एक तरह से सर्विस कह लीजिए है, जिसमें कि 22 लैंग्वेज है, 22 इंडियन लैंग्वेजेस है। ये उन यूजर्स के लिए जो कि फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं और जो जितने टेक सैवी नहीं है। और ऐसा होता है ना कई बार विशाखा कि अगर आप इतने टेक सैवी नहीं है तो बहुत चीज़ें आप नहीं कर पाते, जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन सिलेंडर बुक करना है, आपको फास्टैग पेमेंट्स करनी है, आपको कोई UPI पेमेंट करनी है। तो इसीलिए जो भाषणी के CEO हैं यानी अमिताभ नाग, वो चाहते हैं कि जो डिजिटल और लिटरेसी के बीच में जो ये गैप है इसे वो ब्रिज करना चाहते हैं, और इसलिए वो लाए हैं ये फीचर जहाँ पे आराम से इन 22 लैंग्वेजेस में यूज़र्स जो हैं वो चाहें तो अपने बैलेंस को चेक कर सकते हैं, जो भी उनका अकाउंट बैलेंस है, बिजनेस टू बिजनेस उनको पेमेंट्स करने वो कर सकते हैं, LPG सिलेंडर उनको बुक करना है वो कर सकते हैं, फास्टैग पेमेंट्स कर सकते हैं, अपनी इंश्योरेंस को रिन्यू कर सकते हैं। तो ये सारे जो फ़ायदे उनको मिलेंगे और इस ऐप के थ्रू इस तरह की फैसिलिटीज़ मिलेंगी सर्विसेज की, जैसे कि UPI पेमेंट्स होती हैं या फिर भारत बिल पे है या फिर रुपे कार्ड है या फास्टैग है। तो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। आई एग्री। और भाषणी जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा जुलाई में लॉन्च किया गया था, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, जो कि इस साल के बजट में भी अनाउंस किया गया था। तो इसी के थ्रू अब वो चाहते हैं कि कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स है, कुछ नेक्स्ट जेन गवर्नमेंट वेबसाइट्स बने, जैसा आपने कहा कि 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में वो एक्सेस कर सकते हैं यूजर्स, तो कितना ज़्यादा ईजी हो जाएगा उन सभी के लिए। जी। Moving on, NFTs surge following SEC's failure to appeal Grayscale ETF. तो हमने यहाँ पे NFT मार्केट में एक अच्छा खासा सर्च देखा इस वीक में, जो कि 15% इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पे NFT की मार्केट वॉल्यूम की बात करें या फिर वॉल्यूम की बात करें तो इट्स पास्ड अराउंड $9.7 मिलियन। इसके साथ ही जो भी ETH बेस्ड जो NFTs हैं उसमें भी अच्छा खासा 25% इंक्रीज़ देखा गया। साथ ही जो सोलाना ब्लॉकचेन है उससे रिलेटेड और माइट्रोस चेन है जी, उसमें भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ देखा गया और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी एड अप हुए और काफ़ी अच्छा ये रहा NFT मार्केट के लिए। और इसका जो रीज़न है वो यही रहा कि US SEC एक ग्रेस्केल के को लेकर एक अपील दायर करने वाली थी जी, बिल्कुल, तो वो नहीं कर पाई वो BTC ETF को लेकर। इसी वजह से है जो है सारा जो बेनिफिट है वो NFT मार्केट को मिला। पॉजिटिव सेंटिमेंट बना और अच्छी बात है विशाखा, क्योंकि एक्चुअली हम देख रहे थे कि मैं तो NFT सेक्टर को ट्रैक करती हूँ, तो पिछले 6 हफ्तों से लगातार NFT मार्केट जो है वो गिर रही थी और ज़्यादा डिप हो रही थी, एंड जो इन्वेस्टर्स हैं उनके कंसर्न्स और ज़्यादा बढ़ रहे थे। इस तरह की खबरें आ रही थी कि NFTs आर डेड, 95% NFTs वर्थलेस है। तो आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर द NFT सेक्टर, बिकॉज 6 हफ्ते के लगातार कंसेक्यूटिव डिक्लाइन के बाद अब जो है NFT सेक्टर वापस थोड़ा सा उठा है। तो आई थिंक अगेन इट्स वेरी पॉजिटिव न्यूज़। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। इंडियन ज्वेलरी ब्रांड्स टू हॉप ऑन टू पार्टी नाइट मेटावर्स फॉर्मिंग अ पैरेलल गोल्ड सूक कॉल्ड गोल्डवर्स। आई थिंक हम गोल्ड लवर्स पे तो ये बहुत अच्छी खबर है शाखा, तुम भी करने वाली शॉपिंग और मैं भी करने वाली। तो यहाँ पर दुबई की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है जिस ओमवर्स FZCO उसका नाम है, तो उन्होंने पार्टीवर्स के साथ कोलैबोरेट किया है और वो मेटावर्स में लेकर आ रहे हैं गोल्ड सूक, यानी कि हर तरह की गोल्ड ज्वेलरी वहाँ पर अवेलेबल होगी और बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस वो यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और जितने भी सारे डीलर्स हैं गोल्ड में वो वहाँ पे मौजूद होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो वहाँ आप गोल्ड ज्वेलरी को जो है देख भी सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, फिर सेलेक्ट कर सकते हैं और अच्छी बात यह है कि आप खरीदारी भी कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड अमेलगमेशन बिटवीन वर्चुअल रियलिटी एंड लाइव कॉमर्स, क्योंकि रियल टाइम पेमेंट्स भी उस पर होंगी और इसीलिए ये माना जा रहा है क्योंकि मेटावर्स पे है और इसमें आपको फिजिटल मतलब एग्जैक्टली आप पेमेंट करेंगे तो आपको बाद में गोल्ड भी मिलेगा, आप एक्चुअली इसकी खरीदारी करें। तो इसलिए ऑल ओवर द यूनिवर्स बहुत सी कंपनी जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिसमें इंडियन ब्रांड्स भी शामिल होंगे वो इस प्लेटफॉर्म पर जरूर आएंगे। इट्स कॉल्ड गोल्डवर्स जी। तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अपडेट फॉर ऑल द ज्वेलरी लवर्स और गोल्ड लवर्स, क्योंकि सिर्फ दुबई के लिए नहीं, वर्ल्ड वाइड जैसा आपने कहा कि और इंडिया के जो भी लोग हैं, जो भी बायर्स हैं, वो भी उस प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, घर बैठे दे कैन बाय ज्वेलरी। सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग अपडेट फॉर ऑल द ज्वेलरी लवर्स, एंड क्योंकि इमर्सिव एक्सपीरियंस उन्हें मिलेगा, पूरा ऐसा रियलिस्टिक व्यू होगा, एंड दे आर गोइंग टू यूज ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, सो इट्स सिंपली अमेजिंग। Moving on, US Treasury targets Gaza crypto business in sanctions to squeeze Hamas.
तो यहाँ पे यूएस ट्रेजरी जो है वो गाज़ा के जो क्रिप्टो बिजनेस है उसे टारगेट कर रहा है। तो हमने देखा कि यूएस ने कुछ सैंक्शंस इम्पोज किए हैं यूएस ट्रेजरी ने ऑन 10 की हमास टेररिस्ट ग्रुप्स और साथ में जो गाज़ा के जो भी फाइनेंशियल फैसिलिटेटर्स हैं। तो क्योंकि यूएस जो है यूएस ट्रेजरी कंटिन्यूस एफर्ट ले रहा है जितने भी जो भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है हमास के लिए, हमास टेररिस्ट ग्रुप के लिए, उन्हें वो रूट आउट करना चाहता है। और अभी तक उन्होंने लगभग 1000 एंटिटीज़ या लोगों पर जो है टारगेट किया है जो कि टेररिज्म से या फिर फाइनेंशियल टेररिज्म से इन्वॉल्व है। बिल्कुल, तो शायद ये एक छोटी सी, मैं कहूँगी एक छोटी सी कोशिश हो सकती है अगर हम हमास के जो या फिर यूएस जो है अगर हमास के जितने भी फाइनेंशियल रूट्स हैं उन्हें कहीं ब्लॉक करे या रोके तो कुछ हद तक शायद हम उन्हें रोकने पे कामयाब हो सकते हैं। ये शायद एक छोटी सी कोशिश है। सो मूविंग ऑन, फरारी कंफर्म्स टू एक्सेप्ट XRP शिबा इनू फॉर लग्जरी कार्स इन यूएस। तो फरारी ने फिलहाल अनाउंसमेंट की है कि वो अब अपनी स्पोर्ट्स कार्स के लिए एक्सेप्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसीज लाइक शिबा इनू, XRP एंड बिटकॉइन। और इसके बाद वो आगे इनके प्लान्स हैं कि वो यूरोप, फिलहाल तो ये सिर्फ यूएस के लिए है जहाँ पे इन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू किया है क्रिप्टो करेंसी। आगे इनके प्लान्स है कि यूरोप के लिए भी इस प्लान को एक्सपैंड करेंगे और यूरोप में भी इन सब क्रिप्टो करेंसीज में पेमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे फॉर देयर स्पोर्ट्स कार्स। और ये डिसीजन इसलिए लिया गया है क्योंकि बहुत सारी उन्हें डिमांड्स आ रही थी फ्रॉम डीलर्स एंड फॉर कस्टमर्स, क्योंकि उनके बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं वो यूथ है, यंग लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। एंड दैट इज़ वाई दे टुक द डिसीजन कि अब क्रिप्टो करेंसी जैसे कि XRP, शिबा इनू एंड बिटकॉइन है उसे भी वो अपने पेमेंट्स में या पेमेंट के तरीके में ऐड करें। तो उन्हें फैन एंगेजमेंट में भी एक बूस्ट मिलने वाला है इसके थ्रू। So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishaka Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.2TV. And for more information and stories, log on to our website www.3wordstv.io or scan the QR code. Have a great weekend.